जेलों से जो बंदे छोड़े गए थे, हाँ जी, और जो वहाँ से अफगानिस्तान से दरवाज़ा खोल के दोबारा स्वात को हमने दोबारा अनसेटल करवाया, इसका उस वक्त की हुकूमत से भी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से भी पूछना चाहिए। वो जो काबुल में जाके चाय पी के कह रहे थे ना सारा कुछ अंडर कंट्रोल है, जी उसकी जी फॉलो जी आउट हमने भुगती है। मैंने अमेरिका से बायलैटरल मुझे रिलेशन में भी जब भुगती है और मुल्क के अंदर भी फॉरेन भुगत ली टूर है। में सवाल किया गया अपनी कम्युनिटी से, तो मैंने कहा क्वेश्चन कप ऑफ टी, उसको कहते थे एवरीथिंग विल बी फाइन। किधर है वो फाइननेस? आपने मुल्क को दोबारा यानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च करने के बाद मुल्क में अमन आया, आपने समय उनको फिर आग लगा दी और दोबारा वही तमाशा शुरू कर दिया। भाई आप क्या चाहते हैं? 2014 में जो किया उसको हमने 15, 16, 17 में ठीक किया, अब दोबारा वही सारी की सारी, चाहे इकॉनमी ले लें, आप सिक्योरिटी ले लें, अब हर जगह पे आपको मसाइल है। भाई थिंक ऑफ पाकिस्तान, ये नहीं है कि हम हैं तो पाकिस्तान होगा, हम नहीं हैं तो पाकिस्तान जाए तौबा नौज़ भाड़ में। भाई आप कहेंगे पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे पहले, हम उसके लिए हर कुर्बानी सारे देंगे। ये जिस दिन ये हमारी आ जाएगी ना मलक साहब, ये यूनिटी ऑफ थॉट, पाकिस्तान हैज़ रेजिलियंस। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 2013 में इंटरनेशनल तबसरे क्या होते थे। ये होता था कि जी ये मुल्क 10 से 12 साल लगेगा, नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी, और फिर ये क्वागमायर जो है इकोनॉमिक निकलेगा। और कितना टाइम लगा आपको, और 6 से 7 महीने का डिफॉल्ट प्रेडिक्टेड था, मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल पाकिस्तान डिक्लेयर था। इन ए मैटर ऑफ 3 years प्लस यू वर 24th ग्लोबल इकोनॉमी, यू आर द बेस्ट इंडिकेटर्स इन द रीजन। आपकी 4% CPI से नीचे थी, 2%। अभी जो सबसे बड़ा तनाज़ा है जी, वो आपकी आईनी अदालत है, जो मेरे ख्याल में ये सड़कों पे हमने धींगा मुश्ती देखी है। PTI पूरी कोशिश कर रही है कि आप वो ना बनाएं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं हम बनाएंगे। आपकी जमात के बहुत से लोगों की ख्वाहिश ये है कि काजी फायजी साहब उस अदालत के चीफ जस्टिस लग जाए, आईनी अदालत के। PTI उस चीज़ से खौफ खाती है। तो ये इशूज़ ऐसे हैं जिस पे आप कंसेंसस रिजॉल्व कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। हमारे पर्सनैलिटी स्पेसिफिक नहीं है जी, कोई गोल्स। आप काजी फायजी साहब की नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है? मैं आपका पूरी जवाब दूंगा मलिक साहब, कोई स्पेसिफिक नहीं। मैं वो 2 बंदों में से इनिशियली जिसने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बाद में 4 हुए, रज़ा रुमानी और मैं, ये आज तो हमने नहीं लिखा, ये 2006 में साइन हुआ ना, आप पढ़ लें उसका आर्टिकल 4। लेकिन 18वीं तरमीम में आपने मुखालफत की उसकी। मुखालफत नहीं की, गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री टू डू इट। हम तो अपोजिशन में थे ना जी उस वक्त, आपको याद है, गवर्नमेंट तो छोड़ दे दीजिए। इफ्तिखार चौधरी साहब की करामात आपके साथ थी, तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा इंटरेस्ट था और आज भी है। लेकिन जो भी रिगार्डलेस के रीजंस क्या हैं, 18 साल के बाद सो इस नंबर 1 इज़ नॉट न्यू फिनोमेना कि जी ये हालात की वजह से हम आईनी तरमीम की तरफ, आईनी अदालत चाहते हैं। ये हम इसलिए चाहते हैं कि हमने एक मुआहदा किया है जिसमें इमरान खान ने भी दस्तखत किया हुआ। बाई दी मैं उनको याद करवाता हूँ, मैं कह पहले बीबी ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किए 14 मई 2006, और उसके बाद विद इन फ्यू वीक्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वाइट किया गया, उन्होंने भी दस्तखत किया। इमरान खान साहब इज़ वन ऑफ दैम। तो बात यह है कि अगर आप 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज करके काजी फायजी साहब को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाएं, अपनी दिली ख्वाहिश ये रखें, देखिए, तो फिर दूसरी जमात के कंसर्न जायज़ है। मलक साहब ये जो हैं चीज़ें जो आप फरमा रहे हैं, ये अभी बिल नहीं है, ये प्रपोजल है। आज भी प्रपोजल आपकी जो आई है उसके अंदर ये शामिल है, मैंने अभी पढ़ा है। आप देखें, आपकी जो कमेटी है उसमें हम तफहीम होनी है ना, करें हमसे बात, कह दें कि जी अच्छा XYZ को अब ना लें तो हम तरमीम का आप करवा दें, कि हम सपोर्ट करेंगे, चलेगा आप करवा दें, मैं इंश्योर करता हूँ कि पर्सनैलिटी कोई उनकी इशू जो है वो मैं सेटल करवा देता हूँ। विल यू टेक दिस चैलेंज? मैं तो ज़ाती तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक आईनी बेंच के हक में हूँ, मैं उसके पैरेलल एक नई आईनी अदालत। क्या शरीयत बेंच का क्या हुआ था? आप उसी आईनी अदालत को, क्यों आपने उसका आईनी अदालत का काम उसी सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। वन अदालत शुड हैव सेंट्रलाइज्ड पावर। व्हाई? मुल्क में, दुनिया में मुझे कहीं दिखाएं कि जो हमारा निज़ाम है उस तरह की सारा प्रोसेस है जुडिशल। वही सेंट्रलाइज्ड पावर आप आईनी अदालत को देने जा रहे हैं। 199 की रिट जुरिस्डिक्शन भी, 184 की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी, वो दोनों आप उधर शिफ्ट कर। इट्स अ डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि सिविल और क्रिमिनल, मुझे लॉ मिनिस्टर ने बताया कि बिफोर ही एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स किसी का केस कहते एक से ज़्यादा है, उन्होंने अपील फाइल की, 11 साल की उस बंदे की सज़ा थी, वो सज़ा काट के फ्री हो गया, पटिशन नहीं लगी। तो क्या हम इंसाफ दे रहे हैं? तो अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है? आईनी अदालतें बहुत दुनिया में है। अब देखिए मोस्टली कौन जाते हैं आईनी अदालत? या तो खुद सुओ मोटो का मामला होता है, या हम आप जाते हैं। ज़्यादा पॉलिटिशियंस ये करते हैं। वो भाई इनके लिए ज़्यादा एक फोरम बना दो ना। Why not a bench? Bench is totally will be dominated by the existing setup which needs reform.
रिफॉर्म से किसी को नहीं डरना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट को एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट का मैं दर्जा समझता देने हूँ जा कि रहे हैं। 18वीं तरमीम का 19वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए थी 19वीं तरमीम में आपने दबाव में की इफ्तिखार चौधरी के नहीं वो करनी आपने आपकी जजमेंट आई ना जी, जजमेंट आई, उसके नतीजे में की ना। एक चीज़ मैंने उस वक्त डिसएग्री किया और मैंने नहीं होने दिया ऑन बिहाफ ऑफ PMLN, वो ये था कि अगर आप कमेटी जो है विच इज़ इनफेक्चुअस कमेटी मेरे नज़दीक पार्लिमानी, उसका तो आप दुनिया में जैसे उसका काम होता है वो है ही नहीं। आप अगर कोई ऑब्जेक्शन करके भेजेंगे ये फिट नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम दोबारा भेजेंगे तो आपको ये इट विल डीम टू बी एक्सेप्टेड। मैं नथिंग डूइंग, मुझे तो फिर रिज़ाइन ले लो। मेरा मतलब है कि, और हमने ये नैयर बुखारी साहब उस कमेटी के चेयरपर्सन रहे, मेरा बाकायदा हम डिग करते थे कि टैक्स नंबर है कि नहीं है, रिटर्न्स रेगुलर देते हैं कि नहीं देते, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि कोई भी कहीं कोई एक जजेस की तैनाती का तरीका का ठीक करने की जरूरत है, वो आपको करना चाहिए। मैं इस पर 100% सपोर्ट करता हूँ। ये दूसरा तरमीम हमारी जो आई वुड कॉल इट मिनिमम एजेंडा, अदालत जजेस की अपॉइंटमेंट की जो है उसमें रिफॉर्म, और रिफॉर्म को ऐसी बात नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत ही कोई अजीब किस्म की रेवोल्यूशनरी है। उसमें ये कमेटी के मेंबर्स को मर्ज किया जा रहा है, सारी कमेटी नहीं। कमेटी तो 8 बंदों की है, मेरे नज़दीक कमेटी को बंद कर देना चाहिए। उसका जब रोल ही नहीं है, इट इज बिकम अ पोस्ट ऑफिस। तो वाई हैव ये जो सोच थी ओरिजिनल 18वीं तरमीम बिफोर 19th तरमीम, उसको अगर रीड करने कमेटी तो कमेटी वाज आप 18वीं तरमीम ये जो आईनी अदालत है इसमें सुप्रीम कोर्ट वाली सारी पावर्स जो हैं वो आईनी अदालत को देकर सुप्रीम कोर्ट को तो आप बिल्कुल एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बना रहे हैं। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवीजन ऑफ आप 184 निकाल दें, सिविल 199 की पिटीशन भी उधर से निकाल दें, रिट जुरिसडिक्शन, तो वो क्या आईनी नहीं है? दोनों मामला आप आईनी अदालत में ले जाएंगे तो आईनी अदालत में जाने चाहिए तो ना। नीचे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्रिमिनल केस देखेगी। वहां से को फोन करता सोचेगा मैं करूँ क्या ना करूँ, आओ मेरे पास पिटीशन लाओ, मैं आपका फैसला करता हूँ। ये नहीं हुआ पाकिस्तान में, आप बताएं मुझे। तो वो अभी क्या गारंटी है? मुझे बताएं ना क्या अभी हुआ? क्या गारंटी है? क्या हुआ? अब तो पब्लिक है, सारी दुनिया को पता है। फोन किया गया, हाँ भाई मिस्टर इमरान खान इधर लेके आओ पिटीशन, जो तमाशा लगाया इस मुल्क में। किसी की एक चीज साबित नहीं हुई कि वो सच्ची थी। सारा मनूवर किया गया, पूरी अदालत को होस्टेज बनाया गया। वो बंदे जो मैं समझता हूँ कि शायद ब्लैकमेल हो गए, जिन्होंने ऐसे काम किए जो कि नॉर्मली एनी कॉमन सेंस वाला बंदा, क्या मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न मैंने नहीं दी? आप जो समझ सकते हैं पिछले मेरे जो ऊपर 5 एक सेकंड मेरे ऊपर क्या था, क्योंकि मैं क्या कहता था, फिजिकल डिसिप्लिन विद डेमोक्रेसी। आपका जो 6 साल का तबाही 6 साल पहले मेरी बात मानी होती है, तबाही ना होती, आप कशकोल लेके एक मुल्क में ना जाते। आई कांट गो बियॉन्ड नेशनल इंटरेस्ट में इस प्रोग्राम में। तो बात यह है कि कोई अखले कुल नहीं है, सबको मिलकर कर रहा है, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। आपको धक्का मारने में उस वक्त के चीफ जस्टिस के पीछे भी जो लोग थे, आप उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। पिछले 5 चीफ जस्टिस, 5 इफ्तिखार चौधरी ले लें, साकिब निसार ले लें, इवन खोसा साहब को ले लें, मंडियाल को ले लें, मलिक साहब कितना सब ने अपना अपना रोल कितना घटिया और भोंडा को अच्छा लगाते इल्जाम कि जी 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। मैंने जिंदगी में अपनी टैक्स रिटर्न पिछले 40 साल में 20 मिनट डिले नहीं की। और जब इन्होंने इंटरपोल, पीछे कौन था उसके? इमरान खान साहब आए, बड़ा शौक हुआ कि वो मैं लिखूं इंटरपोल को। मैंने वो रिटर्न की कॉपी भेज दी, आज तक मेरे पास है। उन्होंने कहा जी आपके पास कुछ नहीं है, वी हैव रिफ्यूज्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट एंटर। ये जो डी चौक में धरना सजाया था, इसके पीछे कौन था? सामने तो 2 थे ना, PTI और पैट, पीछे कौन था? देखिए अब क्या हमने, ये प्रॉब्लम है जो उन्हें भी समझनी चाहिए और हमें सबको, आपको भी समझनी चाहिए। हमने माजी में ही रहना है या हमने पाकिस्तान को आगे निकलने के लिए माजी की गलतियों से सीखना जरूरी होता है सर। बिल्कुल सही है मलक साहब। देखिए पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने एटमी कुव्वत बनाया है पाकिस्तान को, अल्लाह ताला ने मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। दी ओनली थिंग यू लैक इज़ दी मुआशी कुव्वत। आप नहीं बन सके, और जब भी आप बनते हैं आपकी टांगें खींच ली जाती है। नाउ दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आगे तो वो कुछ खुद करते थे, अब आपके अंदर मुल्क में आपको मिल जाते हैं, आपके स्टूज मिल जाते हैं जो मुल्क को। कहाँ वाई 24वीं मीशत 47वीं में गई? कौन जिम्मेदार है? क्या कौम पूछेगी? क्या कौम उसको हिसाब लेगी? क्या कौम पूछेगी कि क्यों आने दिया 35-40 हज़ार लोगों को वापस आपने, और 100 हार्डन क्रिमिनल? ये सारा भुगत रही है 25 करोड़ को अवाम। हर एक की ज़िंदगी जो है सिक्योरिटी, इसी वजह से ये 14, 15, 16 की लोकल छुट्टी। डॉक्टर साहब हमें कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि नया पाकिस्तान बनाने का जिन लोगों ने प्लान किया था, उन लोगों से भी हम सवाल करें कि आपने ये प्लान कैसे किया था 2011 के लाहौर जल से अक्टूबर के महीने से? मैं समझता हूँ प्रॉब्लम शुरू ही वहीं से हुई है। बिल्कुल पूछना चाहिए, हम पूछ नहीं सकते। इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए। ये हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अंदर सब इदारों को देखना चाहिए। मैं समझता ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। शायद मैं भी बहुत चीज़ें वहाँ डेवल्ज करूँ, बनाए नहीं। बस देखिए
ابھی تو اکانومی شوڈ بی دی پرائرٹی ملک صاحب. ملک کو تو نکال لینا کوگ مائر سے. اب ان چکروں میں پڑ جائے پھر ملک ادھر کا ادھر ہی رہ جائے.